हिमालय हमेशा से ही ऊंचाई पर जाना पसंद था। पक्षियों की तरह उड़ना पसंद था, लेकिन पहाड़ बिल्कुल पसंद नहीं था। हमेशा ही से मुझे पहाड़ों ने कुछ ज़्यादा रोमांचित नहीं किया। हर बार पहाड़ देखकर एक अजीब सी झुंझलाहट, एक उदासी होती थी। मन उदासी से भर देते थे ये पहाड़। लगता था कैसे ये विशालकाय आकृति हमेशा मुंह खोले मुझे देख रही है। बहुत अजीब लगता था, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। मैं पहाड़ों पर आ गई और यहीं आकर रच बस गई। क्यों आई, कैसे आई, कब आई, ये बात का विषय है। लेकिन यहाँ आकर मैंने हिमालय के विषय में जब पढ़ना शुरू किया, उसे जानना शुरू किया, तो पाया कि जितना ये विशाल है ना, उतना ही शालीन भी है और गहरा भी है, परंतु दूसरी तरफ उतना ही कठोर भी है और जालिम भी है। न जाने अचानक से क्या ऐसा आकर्षण था जो मुझे बार बार लगता पर्वत की ओर देखकर कि वो मुझे खींच रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। एक बात बताएं आपको, मैं हिमाचल से ही हूँ, लेकिन फिर भी पहाड़ मुझे कभी पसंद नहीं थे, कभी नहीं। अजीब लगते थे। न जाने वो मेरा डर था या वहम था, आज दिन तक मैं पता ही नहीं लगा पाई। बरसों से हिमालय को जानना चाहती थी या समझना चाहती थी, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ आकर मुझे लगा कि हिमालय के विषय में जानना चाहिए, समझना चाहिए। उसके लिए क्या करें? ट्रैकिंग? नो 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 नो, इट इज नॉट माई कप ऑफ टी। जैसे जैसे मैंने हिमालय पहाड़ों को जानना शुरू किया, समझना शुरू किया, उसके प्रति जो मेरा नजरिया था ना, वो बिल्कुल चेंज हो गया। मुझे लगा कि कितने अडिग, कितने विशाल, कितने शांति से ये खड़े हैं, कितने ही जो प्रकृति के प्रकोप हैं अपने ऊपर झेलते हुए, कितने ही जो जीव हैं उनका आश्रय है, कितनी ही वन संपदा को अपने अंदर समेटे हुए हैं, कितने ही पशु पक्षी जानवरों की ख्वाबगाह है। असीम वनस्पतियों का भंडार है ये। वनस्पतियों के साथ साथ बहुत सारे रत्न यहाँ पर हैं। सदियों से हिमालय जो है वो ऋषि मुनियों की तपस्थली रहा है। हिमालय को आध्यात्म चेतना का केंद्र भी कहते हैं, जिसका श्रेय उत्तराखंड को जाता है। कितनी ही सदा नीरा नदियों को अपनी गोद में समेटे हुए है हिमालय। गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, यांगत्से। हिमालय की गोद में खेलती, कुचाले भरती, किलकिल कल 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 बहती ये नदियां हैं। उनका जल कितनी ही सभ्यताओं को पोषित कर रहा है। जैसे ही ये नदियां हिमालय से निकलकर मैदानों में जाती हैं ना, तो पूजनीय और वंदनीय बन जाती हैं। उत्तराखंड है ना, उसे हिमालय का दिल भी कहते हैं। पढ़ा तो जाना कि हिमालय एक पर्वत तंत्र है जो भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया तथा तिब्बत से अलग करती है। यह 3 श्रेणियों से मिलकर बना है: महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, जो पश्चिम से पूर्व की तरफ 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है। और जो हिमालय है ना, वो सबके आकर्षण का केंद्र है हमेशा से ही। 3 पर्वत श्रेणियों के अतिरिक्त एक और पर्वत श्रेणी है जिसे ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं, जिसमें काराकोरम और कैलाश श्रेणियां शामिल हैं। संसार की बहुत बहुत ऊंची पर्वत चोटियां भी हिमालय में स्थित हैं। और एक बड़े गर्व की बात है, वो बताऊं? वो ये कि विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट भी हिमालय का एक अभिन्न अंग है, जिसकी ऊंचाई 8848.86 मीटर है। हिमालय को पर्वतराज भी कहते हैं। अगर हम संधि विच्छेद करें तो पाते हैं हिम प्लस आलय अर्थात हिम, बर्फ, आलय यानी कि घर अर्थात बर्फ का घर। परंतु क्या ये हिमालय का वास्तविक अर्थ है?
मुझे नहीं लगता, जितना मैंने इसे समझा है और जाना है, मुझे नहीं लगता कि यह हिमालय का वास्तविक अर्थ है। मुझे ये कभी कभी ऐसा लगता है ना, हिमालय जो है भीष्म पितामह के रूप में हमें एक वरदान मिला हुआ है। अडिग, साहसी, धैर्य और शालीनता पूर्वक खड़ा है, बिना कोई शिकायत किए अपने बच्चों को पोषित हुआ देख रहा है और मंद मंद मुस्कुरा रहा है। देखिए, हिमालय का वर्णन करने बैठूं तो पता नहीं मेरी कलम कितना कुछ लिख दे, लेकिन ये विषय से भटकना हो जाएगा। यद्यपि मैं कभी हिमालय पर नहीं गई हूँ और ना ही कभी जाने की सोच सकती हूँ, लेकिन उन लोगों के बारे में सोच सकती हूँ जो हिमालय पर गए हैं, जिन्होंने हिमालय को विजय प्राप्त की है, हिमालय पर विजेती हुए हैं हिमालय से। उन लोगों में क्या हिम्मत, क्या साहस, क्या बल, क्या शौर्य होगा जिन्होंने हिमालय फतेह किया। कितने साहसी लोग होंगे वो, कितने जुनूनी होंगे, कितने ही मत वाले होंगे जिन्होंने हिमालय को चुना है। कितने साहस का परिचय दिया है हिमालय पर चढ़कर। कितने ही लोग अभी और जाने की सोच रहे हैं, सपना देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं। ये विचार ही मुझे रोमांचित कर देता है उनके विषय में पढ़ने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए कि उनमें ऐसा क्या जज्बा था जो उन्होंने हिमालय ही चुना कि मुझसे कौन सा विषय कहाँ पर रह गया है। तो चलिए मिलते हैं नई सीरीज में, आने वाली सीरीज में मिलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन हिमालय पर गया है और हिमालय को फतेह किया है। तो मिलते हैं अगली सीरीज में। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। टाटा, बाय बाय।